नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। G20 में देश के नाम की पट्टी पर भारत, पहली बार इंडिया का नाम नहीं, स्मृति ईरानी बोली। ये उम्मीद और विश्वास का नया नाम है। जी हाँ दोस्तों, नई दिल्ली में शनिवार से G20 समिट शुरू हो गया। इस समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में जब उद्घाटन भाषण दिया तो जो तस्वीर सामने आई उसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। पीएम मोदी के आगे देश का नाम इंडिया नहीं बल्कि भारत लिखा था। दोस्तों, यह पहला मौका है जब किसी इंटरनेशनल इवेंट में प्रधानमंत्री मोदी की सीट के सामने देश का नाम इंडिया नहीं लिखा है। पिछली G20 बैठक इंडोनेशिया के बाली में 14 से 16 नवंबर को हुई थी। तब पीएम मोदी के आगे देश का नाम इंडिया ही लिखा था। इस मौके पर स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री की तस्वीर शेयर कर कहा कि उम्मीद और विश्वास का नाम भारत है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। शेख हसीना की बेटी WHO में लड़ रही है चुनाव। G20 के मंच पर मां के साथ प्रधानमंत्री मोदी से मिली। जी हां दोस्तों, भारत में G20 समिट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कई देशों के नेता शामिल हो रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी शिरकत कर रही है। इस समिट में शेख हसीना के साथ उनकी बेटी साइमा वाजेद भी भारत आई। भारत यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। दरअसल वह WHO की रीजनल डायरेक्टर के पद के लिए चुनाव लड़ रही है। ये चुनाव भारत में होना है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, साइमा इन दिनों चर्चा में है। हाल ही में वह इंडोनेशिया में हुए आसियान शिखर सम्मेलन में बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ गई थी। एक सप्ताह में दूसरे हाई प्रोफाइल अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में वाजेद की मौजूदगी ने कई अटकलों को हवा दे दी है। बताया जा रहा है कि उन्हें समय आने पर सत्तारूढ़ आवामी लीग में एक बड़ी राजनीतिक भूमिका भी दी जा सकती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारत पाकिस्तान मैच में ही रिजर्व डे क्यों? श्रीलंका और बांग्लादेश के कोच हुए नाराज। ACC बोला ब्रॉडकास्टर्स का दबाव है। जी हां दोस्तों, एशिया कप 2023 के सुपर 4 मुकाबले कोलंबो में होंगे। फाइनल भी यहीं खेला जाएगा। शुक्रवार को पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड PCB की एडवाइजरी ने पहले से ही विवादों में चल रहे इस टूर्नामेंट में एक और विवाद जोड़ दिया। इस एडवाइजरी में बताया गया है कि 10 सितंबर को होने वाले भारत पाकिस्तान मैच के लिए 11 सितंबर को एक रिजर्व डे रखा गया है, ताकि मैच अगर बारिश के कारण 10 को पूरा न हो सके तो इसे अगले दिन खेला जा सकेगा। लेकिन इसके अलावा सुपर 4 के किसी अन्य मैच में रिजर्व डे नहीं होगा। यानी कि श्रीलंका और बांग्लादेश के मुकाबले के दिन बारिश ने पानी फेरा तो दूसरे दिन खेल कराने का ऑप्शन नहीं होगा। इस फैसले पर दोनों टीमों के कोच ने नाराजगी जताई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अब G20 समिट हो सकता है G21। अफ्रीकी संघ बना समूह का स्थायी सदस्य। प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्ताव पर लगी मोहर। जी हां दोस्तों, दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में शनिवार को G20 समिट का आगाज हुआ। पीएम मोदी ने इसमें शामिल होने वाले सभी विदेशी मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत भी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर सम्मेलन की शुरुआत की और अफ्रीकन यूनियन को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने का ऐलान किया। पीएम मोदी की इस घोषणा पर सभी ने सहमति जताई। इसके बाद पीएम मोदी ने अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अंजाली ओसोमानी को अन्य G20 नेताओं के साथ शामिल होने के लिए गर्मजोशी से आमंत्रित किया। पीएम मोदी कहते हैं कि मैं आप सबकी सहमति से आगे की कार्यवाही शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करने की वकालत कर रहे हैं और उन्होंने जून में नेताओं को पत्र लिखकर पूरे महाद्वीप की आकांक्षाओं का बेहतर प्रतिनिधित्व करने के लिए अफ्रीकी संघ को शामिल करने के भारत के प्रस्ताव का विस्तार किया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। चीन के चंदे पर भारत विरोधी जहर उगलते हैं राहुल गांधी। बीजेपी के नेता का विवादित बयान। जी हां दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ल उन्नाव में शिक्षाविद एवं लेखक नरेंद्र भदौरिया की पुस्तक अमेय के विमोचन कार्यक्रम में पहुंचे थे। भव्यता के साथ विमोचन कार्यक्रम संपन्न हुआ और इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला सहित उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज, सदर विधायक पंकज गुप्ता सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम के बाद प्रेम शुक्ला ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान राहुल गांधी पर बड़ा बयान दिया और इंडिया गठबंधन को पाखंडियों का गठबंधन बताया। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने राहुल गांधी के यूरोप दौरे पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी यूरोपीय दौरा नहीं कर रहे हैं, भारत विरोधी हैं और जो ISI के लिए यूरोपीय यूनियन में काम करते हैं, ऐसे लोगों के साथ दौरा कर रहे हैं। राहुल गांधी पहले से ही चीन के चंदे पर पलकर लगातार भारत विरोधी जहर उगलने का काम करते हैं। जब G20 के माध्यम से विश्व में भारत का परचम लहरा रहा है तो भारत विरोधी शक्तियों के साथ जिस तरह से जुटे हुए हैं वह यह सिद्ध करता है कि वह भारत द्रोही हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
पंजाब के 10 अफसर दिल्ली तलब, सीबीआई ने समन जारी कर बुलाया। सिसोदिया से जुड़े दिल्ली शराब घोटाले को लेकर दर्ज होंगे बयान। जी हां दोस्तों, दिल्ली शराब घोटाले मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने पंजाब एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग के 10 अधिकारियों को दिल्ली तलब किया है। उन्हें बयान दर्ज करवाने के लिए दिल्ली बुला लिया गया है। यह वही मामला है जिसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मुख्य आरोपी बनाए गए हैं। यह समन दिल्ली में सीबीआई के अतिरिक्त एसपी राजीव कुमार द्वारा जारी किया गया है। समन में पंजाब के 10 अधिकारियों को अपने बयान दर्ज कराने के लिए सोमवार और मंगलवार को राजधानी में सीबीआई के सामने पेश होने के लिए कहा है। आईपीसी की धारा 160 के तहत जारी समन एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग के मुख्य कार्यालय के माध्यम से भेजा गया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईडी पहले ही दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाले में 3 अधिकारियों से पूछताछ कर चुका है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्किल डेवलपमेंट स्कैम, आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू हुए अरेस्ट। बेटे नारा लोकेश को भी सीआईडी ने हिरासत में लिया। 2 साल पहले एफआईआर हुई थी। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को स्किल डेवलपमेंट स्कैम में शनिवार सुबह 6 बजे नंदयाल शहर से गिरफ्तार कर लिया गया। आपराधिक जांच विभाग सीआईडी ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। मामला 250 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले से जुड़ा हुआ है। चंद्रबाबू को तब गिरफ्तार किया गया जब वे नंदयाल शहर में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद एक बस में आराम कर रहे थे। सीआईडी अधिकारियों और नंदयाल जिला पुलिस कुर्नूल रेंज डीआईजी रघुरामी रेड्डी की अगुवाई में तड़के 3 बजे उस कैंप साइट पर पहुंचे जहां नायडू ठहरे हुए थे। यहां पहुंचकर उन्होंने नायडू को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन पार्टी समर्थकों ने उन्हें रोक लिया। पुलिस और पार्टी कार्यालयों के बीच झड़प भी हुई। जब कार्यकर्ता नहीं माने तो पुलिस ने कुछ को हिरासत में ले लिया। अधिकारियों के मुताबिक इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मोरक्को में आया तुर्की जैसा जलजला, अब तक 638 मौतें, सैकड़ों इमारतें जमींदोज, धरती में पड़ी दरारें। जी हां दोस्तों, मोरक्को में शुक्रवार रात भीषण भूकंप के कारण अब तक कम से कम 632 लोगों की मौत हो गई है। भूकंप के झटके इतने भयंकर थे कि ऐतिहासिक माराकेश शहर से लेकर एटलस पर्वत पर स्थित गांव तक कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। देश के गृह मंत्रालय ने शनिवार तड़के बताया कि भूकंप के कारण 600 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंत्रालय ने बताया कि सबसे अधिक नुकसान शहरों और कस्बों के बाहर हुआ है। तलत एन याकूम शहर के प्रमुख ने समाचार साइट 2PM को बताया कि अल होजी क्षेत्र के कस्बों में कई घर आंशिक रूप से या पूरी तरह से ढह गए। कुछ स्थानों पर बिजली आपूर्ति ठप हो गई और सड़क मार्ग बाधित हो गया। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बताया कि रात 11:11 पर आए भूकंप की प्रारंभिक तीव्रता 6.8 थी और भूकंप के बाद के झटके कई सेकंड तक जारी रहे। मोरक्को के राष्ट्रीय भूकंपीय निगरानी एवं चेतावनी नेटवर्क ने रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7 नापी। अमेरिकी एजेंसी ने 19 मिनट बाद 4.9 तीव्रता का भूकंप के बाद का झटका आने की सूचना दी। USGS ने बताया कि भूकंप का केंद्र पृथ्वी की सतह से 18 किलोमीटर गहराई में था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी MP समेत 18 राज्यों में भारी बारिश की संभावना। मानसून खत्म होने में 21 दिन बाकी, अब तक देश में 11% कम हुई बारिश। जी हां दोस्तों, देश में मानसून फिर लौट आया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से लेकर केरल, तमिलनाडु तक अच्छी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है। हालांकि इस साल अगस्त में आए मानसूनी ब्रेक के चलते बारिश का कोटा पूरा होने की संभावना कम ही है। दरअसल दोस्तों, मानसून की विदाई में 21 दिन ही बचे हैं और देश में अभी भी औसत बरसात 11% कम हुई है। मौसम विभाग के अनुसार देश में 1 जून से 8 सितंबर के बीच 754.5 मिमी बारिश होती है, जबकि इस बार 675.2 मिमी बरसात हुई है। हिमाचल में सामान्य से 24% अधिक और केरल में सामान्य से 43% कम बारिश बरसी। हिमाचल प्रदेश में मानसून 10 दिन से कमजोर पड़ा हुआ है। अगले 5-6 दिन भी बारिश के कम ही आसार हैं। IMD के अनुसार हिमाचल में मानसून धीमा जरूर पड़ा है, लेकिन इसके जल्द जाने की संभावना नहीं है। देश में सबसे पहले राजस्थान से ही मानसून विड्रॉ होना शुरू होता है। इसके एक हफ्ते बाद हिमाचल से भी मानसून विदा ले लेता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, खालिस्तानियों की हिंसा कट्टरता बर्दाश्त नहीं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री सुनक बोले। भारत से इंटेलिजेंस शेयरिंग जारी, G20 भारत के लिए बड़ी कामयाबी। जी हां दोस्तों, G20 समिट में शिरकत के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। उनके साथ पत्नी अक्षता मूर्ति भी आई है। दिल्ली पहुंचने के बाद न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। सही वक्त पर सही देश इस मेगा इवेंट को होस्ट कर रहा है। उम्मीद है कि 2 दिन की समिट के दौरान कई मुद्दों पर विचार होगा और बड़े फैसले लिए जाएंगे। सुनक ने कई सवालों के जवाब दिए। इसमें खालिस्तान से लेकर रूस यूक्रेन जंग तक शामिल थे। पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ भारत पहुंचे सुनक ने ब्रिटेन में खालिस्तान से जुड़े एक सवाल पर विस्तार से जवाब दिया। कहा कि यह बहुत अहम मुद्दा है। मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि कट्टरता या हिंसा, फिर वो चाहे किसी भी रूप में हो, ब्रिटेन में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए हम इस मुद्दे पर
पर भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, खासतौर पर PKE यानी कि प्रो खालिस्तान एक्सट्रीमिज्म के मसले पर। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मेहमानों से सच छिपाने की जरूरत नहीं, G20 समिट के बीच राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर G20 शिखर सम्मेलन के दौरान लोगों को छुपाने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया, भारत सरकार हमारे लोगों और जानवरों को छिपा रही है, हमारे मेहमानों के सामने भारत की सच्चाई छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राहुल गांधी इस समय दिल्ली में नहीं है, वह एक हफ्ते के यूरोप दौरे पर हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले कांग्रेस ने दिल्ली के वसंत विहार की एक झुग्गी बस्ती कुली कैंप का एक वीडियो शेयर किया, जिसे G20 शिखर सम्मेलन से पहले छिपा दिया गया था। इसके अलावा एक अन्य वीडियो में कांग्रेस ने दावा किया कि दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के आवागमन से पहले कई सड़कों से कुत्तों को बेरहमी से घसीटा गया और पिंजरे में डाल दिया गया। वीडियो में दावा किया गया कि इन कुत्तों को भोजन और पानी नहीं दिया जा रहा है। इसके चलते वे अत्यधिक तनाव और भय का सामना कर रहे हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि हम ऐसे भयावह कृत्यों के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं और इन बेजुबान पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसान के बेटे ने किया ऐसा शोध कि हिल गई पूरी दुनिया, यूरोपियन यूनियन ने दी 15 करोड़ की ग्रांट। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं प्रतिभा को पंख लग जाए तो फिर सीमाएं उसे कहां रोक पाती है। कुछ ऐसा ही एक छोटी सी बस्ती के लाल के साथ भी हुआ। डॉक्टर विपिन पांडे की मेहनत पूरे विश्व में आज देश का नाम रोशन कर रही है। दरअसल दोस्तों विपिन पांडे को यूरोपीय यूनियन की प्रतिष्ठित ग्रांट मिली है। उन्होंने दुनिया भर के 3000 वैज्ञानिकों को पीछे छोड़कर यह मुकाम हासिल किया। इस ग्रांट के तहत उनको 5 करोड़ रुपए मिलेंगे, जो अब तक का संस्था द्वारा दिया गया सबसे बड़ा ग्रांट है। डॉक्टर विपिन के ऐसे कई शोध हैं जिन्होंने विश्व पटल पर भारत का डंका बजाया है। दरअसल दोस्तों बस्ती जनपद के हरैया तहसील क्षेत्र के बचेपुर गांव के रहने वाले डॉक्टर विपिन के पिता छोटे से किसान थे। डॉक्टर विपिन की प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई, बाद में उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए विभिन्न विदेशों में भी पढ़ाई की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अक्षय कुमार ने अपने बर्थडे पर फैंस को दिया तोहफा, वेलकम 3 का मजेदार टीजर किया जारी, फिल्म की रिलीज डेट भी की अनाउंस। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार अपना 56वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस मौके पर एक्टर को सेलेब्स सहित फैंस जमकर बधाई दे रहे हैं। वहीं दोस्तों अक्षय कुमार ने भी अपने जन्मदिन के मौके पर फैंस को ट्रीट दी है। दरअसल दोस्तों एक्टर ने अपने बर्थडे पर अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म वेलकम टू द जंगल यानी कि वेलकम 3 का मजेदार टीजर जारी किया है। साथ ही फिल्म की रिलीज डेट और स्टार कास्ट पर भी खुलासा हो गया है। वहीं दोस्तों वेलकम टू द जंगल के टीजर की बात करें तो यह बेहद ही मजेदार लग रहा है। टीजर की शुरुआत जंगल से होती है, जहां फिल्म की पूरी स्टार कास्ट आर्मी ड्रेस पहने हुए वेलकम 3 का टाइटल सॉन्ग गाती नजर आती है। दोस्तों बीच में दिशा पाटनी और अक्षय कुमार की नोक-झोंक भी होती है और फिर रवीना टंडन बीच बचाव करती नजर आ रही है। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह फिल्म 20 सितंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। हेलीकॉप्टर को दिल्ली में लैंडिंग की इजाजत नहीं, गहलोत बघेल के दावे को गृह मंत्रालय ने किया खारिज। जी हाँ दोस्तों, भारत में G20 समिट के पहले दिन रात्रि भोज को लेकर सियासत गर्मा गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने दिल्ली में लैंडिंग की इजाजत नहीं मिलने का दावा किया। कांग्रेस शासित दोनों राज्यों के सीएम के बयान पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सफाई दी और बयान को खारिज कर दिया। MHA ने कहा कि यह कहना सच नहीं है, सीएम के मूवमेंट पर रोक नहीं है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली में G20 समिट चल रहा है, इसे लेकर 8 से 11 सितंबर तक एक उच्च तकनीकी सुरक्षा हवाई कवर तैनात किया गया है। हालांकि राज्यपालों और राज्य के मुख्यमंत्रियों को उनके विमानों के साथ आवाजाही की अनुमति है। इसके विमान की लैंडिंग को लेकर किसी तरह की रोक नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूएस प्रेसिडेंट से पीएम मोदी की बातचीत। प्रधानमंत्री ने कहा कई अहम मुद्दों पर बात हुई, दोनों देशों के रिश्ते ज्यादा मजबूत होंगे। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन शुक्रवार शाम G20 समिट के लिए भारत पहुंच गए थे। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात पर पीएमओ ने कहा कि कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। दोनों नेता इस बात पर फोकस्ड थे कि भारत और अमेरिका के रिश्ते और मजबूत किए जाएं। जो बाइडेन ने अमेरिका से 31 ड्रोन खरीदने के लिए भारत के रक्षा मंत्रालय से अनुरोध पत्र यानी कि रिक्वेस्ट लेटर जारी करने का स्वागत भी किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
गदर 2 ने बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ा, दूसरी सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बनी, 511 करोड़ रुपए हुआ टोटल कलेक्शन। जी हां दोस्तों, गदर 2 ने बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फिल्म ने रिलीज के 29 दिनों बाद यह कारनामा कर दिखाया। फिल्म का टोटल कलेक्शन 511 करोड़ रुपए हो गया है। इसी के साथ यह दूसरी सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। पहले नंबर पर शाहरुख खान की पठान है। पठान ने 543 करोड़ रुपए का लाइफ टाइम कलेक्शन किया था। इस हिसाब से गदर 2 को पठान के रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए अभी भी 35 करोड़ रुपए कमाने होंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बाहुबली 2 के हिंदी वर्जन ने 510.99 करोड़ रुपए का लाइफ टाइम कलेक्शन किया था। 2017 में रिलीज इस फिल्म ने जो रिकॉर्ड बनाया वो 5 साल तक टूट ना सका। ट्रेड एक्सपर्ट्स का अनुमान था कि अगर गदर 2 सोलो रिलीज होती तो फिल्म को और भी ज्यादा स्क्रीन मिलती तो यह पठान का रिकॉर्ड भी तोड़ सकती थी। गदर 2 शुरुआत से 4000 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी, वहीं पठान 5500 स्क्रीन पर खुली थी। पठान सिंगल रिलीज फिल्म थी, जबकि गदर 2 का अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड 2 से क्लैश हुआ था। दोस्तों नई फिल्मों के रिलीज के बाद गदर 2 की कमाई थम गई है। फिल्म ने शुक्रवार को 1 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। स्क्रीन काउंट में कमी की गई है। बंगाल में एक ही दिन में गदर 2 के 100 स्क्रीन कम हो गए हैं। इस हिसाब से लग रहा है कि यह फिल्म पठान के रिकॉर्ड को तोड़ने में मुश्किल ही कामयाब हो पाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बर्खास्त मंत्री गुड्डा शिवसेना में शामिल। महाराष्ट्र सीएम बोले, गहलोत ने कहा था गुड्डा के कारण मुख्यमंत्री हूं, उसी को बर्खास्त कर दिया। जी हां दोस्तों, लाल डायरी को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले बर्खास्त मंत्री और कांग्रेस विधायक राजेंद्र गुड्डा ने शनिवार को शिंदे गुट वाली शिवसेना का दामन थाम लिया। उन्होंने महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में अपने पैतृक गाँव गुड़ा में पार्टी ज्वाइन की। उन्हें समन्वयक यानी कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी गई है। शिंदे ने इस मौके पर अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने 1 साल पहले यहीं पर कहा था कि गुड़ा के कारण मैं मुख्यमंत्री हूं, फिर उन्हीं को बर्खास्त कर दिया। गुड़ा के बेटे का आज जन्मदिन भी है। इसी मौके पर समारोह रखा गया था। शिंदे ने गुड़ा को शिवसेना का दुपट्टा पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत किया। गुड़ा इससे पहले बसपा और कांग्रेस में भी रह चुके हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, एकनाथ शिंदे ने कहा कि गहलोत ने जो किया उसका जवाब जनता देगी। गुड़ा ने क्या गलती की, सच्चाई का साथ देना क्या गुनाह है। अपने राजस्थान में कानून व्यवस्था महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की हो तो आवाज उठाई थी। शिंदे ने कहा कि गुड़ा ने मंत्री पद छोड़ा, सच्चाई नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि राजेंद्र गुड़ा का शिवसेना में स्वागत है। राजस्थान की वीरता और महाराष्ट्र की वीरता का मिलन सुखद है। गुड़ा जब भी महाराष्ट्र आते थे तो वहां रह रहे राजस्थानियों की चिंता करते थे। महाराष्ट्र में रहने वाले हर राजस्थानी का हम ध्यान रखते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंटरनेशनल फ्लाइंग फेस्टिवल, शिमला के खुले आसमान में उड़ेंगे मानव परिंदे। 12 से 15 अक्टूबर तक जुनगा में पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल का होगा आयोजन। जी हाँ दोस्तों, पहाड़ों की रानी शिमला में जल्द ही पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। यह प्रतियोगिता 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक शिमला के जुनगा इलाके में होगी। इसे लेकर रिज मैदान पर एक डेमो भी दिया गया। दरअसल दोस्तों शिमला में पैराग्लाइडिंग को लेकर ज्यादा पर्यटकों के पास जानकारी नहीं है। ऐसे में पैराग्लाइडिंग की जानकारी देने के लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन सेशन का आयोजन किया गया। बीते दिनों हुई भारी बारिश की वजह से पर्यटन कारोबार मार झेल रहा है। इसका असर पैराग्लाइडिंग कारोबार पर भी पड़ा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब 28 सितंबर को रिलीज होगी चंद्रमुखी 2। मेकर्स ने टेक्निकल कारणों से आगे बढ़ाई रिलीज डेट, सोशल मीडिया पर दी जानकारी। जी हां दोस्तों, एक्टर राघव लॉरेंस और कंगना रनावत की अपकमिंग फिल्म चंद्रमुखी 2 की रिलीज पोस्टपोन कर दी गई है। अब यह फिल्म 28 सितंबर को रिलीज होगी। पहले यह फिल्म 19 सितंबर को रिलीज होने वाली थी। यह फिल्म तमिल हॉरर कॉमेडी फिल्म चंद्रमुखी की सीक्वल है। इस फिल्म में रजनीकांत और ज्योतिका ने लीड रोल निभाया था। दोस्तों लाइका प्रोडक्शंस ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि फिल्म की रिलीज डेट को टेक्निकल चीजों में देरी होने की वजह से आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने यह भी लिखा कि राजा वेट्टियन और चंद्रमुखी पहले की तुलना में इस बार ज्यादा मजबूत वापसी करेंगे। बीते दिनों कंगना रनावत ने भी द हिंदू से बातचीत करते हुए कहा था कि वो ही ओरिजिनल चंद्रमुखी है। उन्होंने कहा था कि फिल्म में एक ओरिजिनल कहानी दिखाई जाएगी कि चंद्रमुखी एक नर्तकी के रोल से राजा से बदला लेने पर कैसे आ गई। कंगना ने यह भी कहा था कि उन्होंने कम ही कमर्शियल फिल्मों में काम किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने पैगंबर मोहम्मद को बताया मर्यादा पुरुषोत्तम। जी हां दोस्तों, पिछले कई महीनों से विवादों में रहने वाले बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का अब एक और नया विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने इस्लामिक धर्म के संस्थापक मोहम्मद पैगंबर को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है। शिक्षा मंत्री ने यह बयान नालंदा में दिया। उनका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल दोस्तों जन्माष्टमी के मौके पर चंद्रशेखर नालंदा के हिलसा में बाबा अभयनाथ धाम परिसर में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे और इसी
दौरान उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब को मर्यादा पुरुषोत्तम बताया। अपने बयान में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि जब शैतानियत बढ़ गई, दुनिया में ईमान खत्म हो गया, बेईमान और शैतान बढ़ गए, तो मध्य एशिया के इलाके में प्रभु ने, परमात्मा ने एक शानदार पुरखा, प्रॉफिट, मर्यादा पुरुषोत्तम, जो भी कह लें, मोहम्मद साहब को पैदा किया। इस्लाम आया ईमान लाने के लिए, इस्लाम आया बेईमानी के खिलाफ, इस्लाम आया शैतानी के खिलाफ। मगर बेईमानी वाला भी खुद को मुसलमान कहता हो तो उसकी इजाजत कुरान नहीं देती है। चंद्रशेखर ने जैसे ही पैगंबर मोहम्मद की तुलना मर्यादा पुरुषोत्तम से की तो बीजेपी इस बयान को लेकर आग बबूला हो गई और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर हमला बोल दिया। बीजेपी ने लालू पर धर्म और जाति के नाम पर उन्माद फैलाकर वोट बटाने का आरोप लगाया। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर दिमागी बीमारी से ग्रसित हो गए हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान सा सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। G20 में कौन सा देश अभी अभी नया शामिल हुआ है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं G20 समूह के नवीनतम देश का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।